हाय दोस्तों, पटेल जी की क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग संविधान के जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमें आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। आगे हम लोग प्रश्नों के माध्यम से हम लोग इसके कंसेप्ट को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मूल अधिकार किस देश में विकसित हुआ था। तो सर्वप्रथम मूल अधिकार जो है ब्रिटेन में विकसित हुआ था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इससे थोड़ा सा हम कुछ और भी जानकारियाँ ले लेते हैं। जो पहला तो क्वेश्चन है था कि मूल अधिकार किस देश में विकसित हुआ था, तो ब्रिटेन में हुआ था। दूसरा नंबर, अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में, जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें मूल अधिकार लिया गया। मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। ठीक है ना। सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम लिखित रूप से अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज का क्या नाम था। तो याद रखिएगा, अधिकार पत्र नाम था। इसी को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। याद रखिए, रेड डेटा पुस्तक जो वैसे यह ऐसा पुस्तक होता है जो जीव जंतुओं की प्रजातियाँ विलुप्त हो रही है, विलुप्त होने के कगार पर है, उसका ये रिकॉर्ड को रखता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस देश के संविधान से मूल अधिकार का प्रावधान किया गया था। तो याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया है। तो हम शुरू में ही बताए थे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया, इसमें ऑप्शन नहीं है। आयरलैंड के संविधान से नीति निषेध तत्व लिए गए हैं। सोवियत संघ के संविधान से आपके मूल कर्तव्यों को लिए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान से संसद, नागरिकता, बहुत सी चीज़ों को ली गई है। ठीक है ना। इसमें अमेरिका ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर अमेरिका होना चाहिए था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। भाग 1 जो है राज्य और उसके भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है ना, यानी राज्य और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। भाग 2 जो है नागरिकता की बात करता है। भाग 4 जो है नीति निषेध तत्वों की बात करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि मूल अधिकार के बारे में इनमें से कौन सत्य है। तो याद रखिए, ये भाग 1 में है। ठीक है ना। और ये राज्य और उसके राज्य क्षेत्रों की बात करता है। भाग जो अनुच्छेद 11 से 5 है, ये नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है ये मूल अधिकार के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर ई वाला सही हो जाएगा। और ये नीचे वाला, जो सबसे नीचे वाला है, नीति निषेध तत्व को बताता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि मूल अधिकार को किस और नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा, ये दोनों नाम से जाना जाता है। जो मैग्ना कार्टा शब्द है वो जो है आपके ब्रिटिश शब्द है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय मूल संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार थे। तो याद रखिएगा 7। क्यों? क्योंकि याद रखिए 76वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है मूल अधिकार को एक साथ संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब जो है मूल अधिकार जो है मात्र 6 बचा हुआ है। आगे है अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि मूल अधिकार क्या है। तो मूल अधिकार याद रखिए वाद्य योग्य है। अगर कोई व्यक्ति मूल अधिकार का हनन करता है, या कोई कोर्ट या कोई राज्य या राज्य सरकार अगर मूल अधिकार का हनन करता है, तो याद रखिए इसके लिए कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। कोर्ट इसको जो संरक्षण करता है, यानी वाद्य योग्य है, मानना ही है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि मूल अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये गलत बात है।
प्रधानमंत्री के निर्देशों पर निलंबित, ये भी गलत बात है। राष्ट्रपति की इच्छा, ये भी गलत बात है। आपातकालीन स्थितियों में निलंबित किया जैसे यस, जब 352 अनुच्छेद एक्टिव होता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, तो राष्ट्रपति जो है उस स्थिति में जो है हमारे मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किस, तो याद रखिएगा, मौलिकों को जो मौलिक अधिकार जो प्राप्त किए गए हैं वो जो है आपको जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो याद रखिएगा, ये जो है आपके अनुच्छेद 13 करता है। याद रखिए, अनुच्छेद 13 में जो बातें लिखी गई है, अनुच्छेद 13 में कि राज्य जो है या राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार को हनन करता हो। अगर ऐसा करता है तो कानून शून्य माना जाएगा। ठीक है ना। 15 में आपको जो है नियोजन की समानता, और 17 में जो है आपके ये अस्पृश्यता का अंत है, और 12 जो अनुच्छेद है इसमें राज्य की परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो याद रखिए, राज्य के नीति निदेशक तो ये नहीं हो सकता है। मौलिक अधिकार, यस, मौलिक अधिकार का ये करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता के अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, समता का अधिकार जो है 14 से लेकर 18 तक। जैसे 14 में कानून के नज़र में लोग समान हैं, 15 में सभी को किसी भी जाति धर्म भेदभाव नहीं किए, सबको समान समाज मतलब सबको जो है सामाजिक न्याय की बात करता है। 16 में जो है नियोजन की समानता देता है। 17 में छुआछूत का अंत करता है। 18 में उपाधियों का अंत करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा 14, क्योंकि इस कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं। 15 में जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 16 में सभी जाति धर्म के आधार मतलब कि सभी जाति धर्म के लोगों को समान नियोजन की बात की जाती है, समान अवसर की बात की जाती है। 17 में छुआछूत का अंत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या होता है? तो सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्याय तंत्र। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से समृद्ध नहीं है? तो याद रखिए, कानून के नज़र में 14, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, सामाजिक समानता अर्थात 15, अवसर की समानता 16, आर्थिक समानता की इसमें बात नहीं की गई है। भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ऊपर से ही बताते हैं कि आर्टिकल जो 17 इसमें जो है ये किया गया है, मतलब छुआछूत का अंत किया गया, अस्पृश्यता का अंत किया गया। 14 जो कानून के अंदर में सब लोग समान हैं, इसमें बोलने का अधिकार, घूमने के अधिकार, कहीं जाने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, ये सारी चीज़ें दी गई है। 21 जो है प्राणवण देह की स्वतंत्रता दी गई है। 21A में जो है आपको अपने मनपसंद शादी की बात कही गई है, और 21A में ही शिक्षा के अधिकार की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार सामाजिक होना चाहिए, गलती टाइप हुआ, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? तो याद रखिएगा, ये दिए गए हैं 17 के अनुसार। ये मतलब गिरफ्तारी के संबंध में ही है, ये इसमें बोलने का, घूमने का, जाने का, आने का, ये सब का है, और 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
कह रहा है कि निम्न में से मूल अधिकार के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध समिष्टित है। तो याद रखिएगा, शोषण के विरुद्ध नहीं, समता के अधिकार की बात कही गई है। अगला